बीजेपी जब से आया है 15 लाख से बात स्टार्ट हुआ है और 1 किलो चना पर 2 किलो गेहूं पर आके बात खत्म हो गया। जल्दी हाथ में कटोरा आवे वाला है। रविशंकर प्रसाद नहीं आते हैं। एक न्यूज़ देखें, ताज़ा तरीन एकदम अभी राष्ट्रपति लाल कृष्ण आडवाणी को माला पहना रहे हैं और मोदी जी बैठे हुए हैं। राष्ट्रपति से भी ऊपर है मोदी जी ना, क्योंकि वो लाए हैं आदिवासी को प्रेसिडेंट बनाए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा किए थे। शत्रुघ्न सिन्हा तो कभी अभी नहीं किया एरिया में, तो क्या विकास करेगा कभी देखा। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। और पटना साहिब की अगर बात करें तो पटना साहिब से सांसद इस वक्त तो रविशंकर प्रसाद है, लेकिन इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा सांसद थे। आखिर जनता ने उन्हें क्यों नकारा था, ये उनसे ही जानते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आप लोगों के सांसद थे, उनको आखिर आप लोगों ने क्यों नकारा? क्योंकि वो जब यहाँ आए तो यहाँ कुछ भी उनका काम नहीं देखे, और यहाँ जब भी जीते एक बार उनको प्रेजेंट यहाँ तक नहीं देखे। जब रविशंकर जी जीते हैं तो हम लोग इतने क्षेत्र में काम देखे हैं कि आज हम लोग डेटा साइबर सुरक्षा में हम लोग इतने अव्वल नंबर पे हैं कि हम लोग उसमें भी कोई नहीं कुछ कर सकता। डिजिटल इंडिया भी उन्हीं का देन है। आज सड़क से लेके एम्स से हेल्थ के अनुसार सब उनका देन है कि आज वो हम लोग इतने अच्छे से वो उन काम किए हैं कि हम लोग उनको वाहवाही करते हैं और चाहते हैं कि अगला बार वो भारी मतों से जीते और एक बार 400 पार से हम लोग उनको वोट दें। चलिए, क्या कारण था कि आप लोगों ने शत्रुघ्न सिन्हा को नकार दिया और क्या बदलाव रहा रविशंकर प्रसाद के आने के? ये शत्रुघ्न सिन्हा हमारे ही पार्टी के सांसद थे, लेकिन उनसे कुछ काम हो नहीं रहा था, तो हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय किया कि उनको चेंज किया और हमारे विकास पुरुष रविशंकर प्रसाद जी को फिर से हमारे यहाँ भेजे और हमने उनको विजय करा कर भेजा यहाँ से। और उन्होंने जब विकास की झड़ी लगाई यहाँ पे तो हम लोग का दिल गदगद हो गया और फिर से उनको प्रतिनिधि बनाया गया है। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि फिर से उनको प्रतिनिधि बनाया गया है और पिछले बार से ज़्यादा हम सीटों वोटों से उनको जिता रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का काम था कि वो मतलब पार्टी से जीते और उनके बाद फिर कोई विकास का काम नहीं हुआ, इसीलिए उनको भी तो भारतीय जनता पार्टी तो पार्टी के नाम पे जीते ना। शत्रुघ्न सिन्हा तो पार्टी के नाम पे जीते और रविशंकर जी काम पे आए हैं, जीतने के बाद काम किए हैं, विकास किए हैं क्षेत्र का। चलिए, क्या कहेंगे सर, आखिर शत्रुघ्न सिन्हा ने कितना विकास किया, क्या बदलाव हुआ रविशंकर प्रसाद के? देखिए, हमारी मोदी सरकार में कोई फेस फेम नहीं है। जो विकास की धारा बढ़ाएंगे, विकास के साथ चलेंगे, मोदी सरकार उन्हीं के साथ चलेगी। और जो उनमें हम आ गई थी कि हम स्टार प्रचारक है, बिना विकास किए हुए काम किए हुए हम बने रहेंगे, तो हमारे मोदी सरकार में वैसी नहीं है। काम की भी बात की जाती है, काम कीजिएगा तो रहिएगा, अन्यथा नहीं रहिए, कोई भी रहे। पार्टी से थे, लेकिन काम के में हमारे पार्टी जो है काम को महत्व देती है, काम की पूजा करती है। हमारे नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं, कोई भी छुट्टी नहीं लिए। जब से प्रधानमंत्री बने कोई छुट्टी नहीं लिए। आप आज तक देख लीजिए, ऐसा देश में कोई प्रधानमंत्री हुए क्या जो 18 घंटा लगातार काम करते हैं। उन्होंने किसी फेम को ऐसा नहीं है कि स्टार प्रचारक है, आप विकास नहीं कीजिएगा, दायित्व अपना पूर्ति नहीं कीजिएगा तो आप अपने स्थान पे बने रहिएगा, ऐसा नहीं है। आप विकास कीजिएगा, काम कीजिएगा तो आप पार्टी में बने रहिए। क्या कहेंगे सर, कह रहे हैं कि जिस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ के सांसद रहे, आप ही लोगों के पार्टी से थे, 10 सालों में कोई विकास हुआ? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी की जरूरत है, पार्टी में रहे भी, लेकिन जब शत्रुघ्न सिन्हा का यहाँ से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया 2 बार, तो जनता से लगाव थोड़ा उनका कम हो गया और पार्टी हमारा जो है कार्य को देखता है, जो कार्य को करता है उसी को टिकट देता है। भारतीय जनता पार्टी में एक खूबी है कि कोई नहीं जानता है कि कब कहाँ कोई पद पर चला जाएगा। जैसे अभी देख लीजिए, मोहन यादव MP से जो विधायक में जीते थे, कोई नाम नहीं आ रहा था, उनको डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन गए। तो इस तरह से पार्टी में सेलिब्रिटी को पूजा नहीं होता है, पार्टी में कार्य को पूजा होता है। क्या कहेंगे कि क्या कारण रहा, किस कारण की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा को? नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा का मैटर कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा 2014 में कि हर युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 10 वर्ष हो गया, 20 करोड़ में कितना नौकरी अभी तक दिए हैं
ये बताए पहला। दूसरा, इन्होंने कहा कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ रहता है। मनमोहन सिंह जिस समय प्रधानमंत्री थे तो रुपया का वैल्यू 57 रुपया था, अभी 84 रुपया है। क्यों? 13 प्रधानमंत्री मिलकर $57 बिलियन क्या कर्ज लिए, आज 3 गुना हो गया। क्यों? 18 घंटा काम करते हैं इसलिए। पहले इस पर बहस करवाइए। यह बात पूछे, शत्रुघ्न सिन्हा कोई मैटर नहीं है। क्या बदलाव हुआ? क्या बदलाव हुआ? शत्रुघ्न सिन्हा सांसद थे आप लोगों के, रविशंकर प्रसाद आए, क्या फर्क था, क्या बदलाव आया? शत्रुघ्न सिन्हा जी जीते चुनाव भाजपा से थे, हमारे पार्टी से नहीं थे, महागठबंधन से। भाजपा के सांसद थे, काम अच्छा करने लगे, कुछ अपने मन से काम करने लगे और हमारे पार्टी से आदरणीय लालू जी से उनको कुछ लगाव था, उनके यहाँ आना जाना हुआ तो टिकटें काट दिए मोदी जी। तो मोदी जी तो भाई वही आदमी है। मोदी जी आज तक प्रधानमंत्री किसी को देखे हैं आप? ये इतना प्रचार प्रसार करते हुए हर विधानसभा में 5 को सभा कर देना, हर लोकसभा में 10 को सभा कर देना। प्रधानमंत्री इससे मोदी जी से पहले जो प्रधानमंत्री बने थे उनको आप देखे, कभी सुने? एक जगह के पूरे बिहार में एक जगह के कांग्रेस के इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो एक जगह के सभा कर दी, बात खत्म हो गया। बिहार में एक जगह, लेकिन ये हर विधानसभा में जाते हैं। 243 विधानसभा है, ये 400 सभा करते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री का पोस्ट गरिमा का पोस्ट होता है। देश का सबसे 1 नंबर होते हैं राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री का पोस्ट होता है। प्रधानमंत्री एक गरिमा का पोस्ट है। ये तो एक संगठन जैसे संगठन चलाता है। हम लोग बच्चा में एक संगठन बनाए थे, युवा विकास संघ समिति, सब 51 लड़का थे, उसमें भाषण करते थे। उसी तरह से संगठन है ये प्रधानमंत्री जी का संगठन एक भाजपा संगठन है। जनसंघ था, जनसंघ से भाजपा बना। भाजपा एक संगठन है। ये पार्टी जो है भाजपा, ये जुमलाबाज पार्टी है। कहे कि 15 लाख रुपया सबको खाता में दे देंगे, उसके बाद में कहे कि 2 करोड़ नौकरी। आप भाजपा वाला से क्यों नहीं पूछते कि 2 करोड़ नौकरी आपके प्रधानमंत्री जी कह के गए थे, 15 लाख रुपया का 15 खाता में देने के लिए बोल गए थे। क्या कुछ बदलाव हुआ है? जब शत्रुघ्न सिन्हा सांसद थे, रविशंकर प्रसाद आए, क्या कुछ बदलाव हुआ? बदलाव कुछ नहीं हुआ। नीति, भाजपा का नीति ही गड़बड़ है। जब से 2014 से भाजपा सरकार आई, ये देखने की बात है, इन्होंने एयरपोर्ट को गिरवी रख दिया, जितना रेलवे स्टेशन को बेच दिया। खुद कहते हैं मोदी जी कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैं देश के बेच दूंगा और झोली उठाएंगे और मैं चल दूंगा। वही मोदी जी हैं। रुक जाइए, इनसे भी ले लेते हैं। जो शत्रुघ्न सिन्हा थे आप लोगों के सांसद, रविशंकर प्रसाद आए, क्या कुछ बदलाव या क्या फर्क दिखा? बदलाव नहीं हो मैडम। सर शत्रुघ्न सिन्हा भी 5 साल रहे हैं और ये रविशंकर से इधर कोई बदलाव ना, कोई विकास नहीं हुआ। उस समय भी बोले कि हाँ यहाँ पर हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल जो भी बनाना है, कोई चीज़ ऐसा बना नहीं है। यहाँ सिर्फ जुमलाबाजी होना है कि ये करना है, वो करना है, 15 लाख गरीब के खाता बनवाना है, स्क्वान कार्ड बना देते हैं, वो बना देते हैं। कुछ होना जाना ऐसे नहीं है, सिर्फ जुमलाबाजी हो जाना है, बस झूठ बोलना है। इन्हीं का राम मंदिर बनाएंगे तो राम मंदिर में खाना तो नहीं मिलेगा। हम जाए घंटी बजाएं, हमको खाना मिल जाएगा या हमको पैसा मिल जाएगा घर बनाने के लिए, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए? क्षेत्र में क्या फर्क? कुछ नहीं, मेरे क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है। विकास हुआ उसके बाद आज़ादी का 75 वर्ष हो गया, लेकिन 10-15 वर्षों से देश में भाजपा की शासन चल रही है और 15 वर्ष में कोई विकास नहीं हुआ। सब जानते हैं कि हम विकास नहीं भी करेंगे ना तो मेरा चेहरा, मोदी जी का चेहरा पर वोट मिलता है, विकास पर वोट नहीं मिलता है। अभी तो हम देखें, एक न्यूज़ देखें ताज़ा तरीन, एकदम अभी राष्ट्रपति लाल कृष्ण आडवाणी को माला पहना रहे हैं और मोदी जी बैठे हुए हैं। राष्ट्रपति से भी ऊपर है मोदी जी ना, क्योंकि वो लाए हैं आदिवासी को प्रेसिडेंट बनाए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा किए थे। शत्रुघ्न सिन्हा तो कभी अभी नहीं किया एरिया में, तो क्या विकास करेगा? कभी देखा है कि दीदारगंज एरिया कैसा है? दीदारगंज में क्या होता है, नहीं होता? कभी शत्रुघ्न सिन्हा दीदारगंज के मुंह देखा है कि वो अथी करेगा? रविशंकर प्रसाद नहीं आते हैं कभी, मतलब अपना लोकसभा में घूमे नहीं किए कि मेरा लोकसभा कैसा चल रहा है, नहीं है। कभी रविशंकर प्रसाद नहीं आए हैं। हमको वोट प्रतिनिधि चाहिए जो हमारा एरिया घूमे। बीजेपी जब से आया है
15 लाख से बात स्टार्ट हुआ है और 1 किलो चना पर 2 किलो गेहूं पर आके बात खत्म हो गया। जल्दी हाथ में कटोरा आवे वाला है। एक मिनट सुनिए मेरा ये वो क्वेश्चन है, अभी तक मेरे संशय में क्वेश्चन है। भैया महागठबंधन वाले एक चीज़ बोले कि ऋतुराज सिन्हा जी को मिलना था और रविशंकर जी, हमको ये बताइए आपकी तरफ से कौन खड़ा है, उनका नाम बताइए। आप घोषणा कीजिए, आप जब हम पहले खड़ा करते हैं अपने प्रत्याशी को तो इन लोग के पेट में दर्द होने लगता है कि पहले क्यों दे दिए। अरे हम लोग तो देंगे। एक मिनट में ये महागठबंधन वाला बताए उनका कैंडिडेट का नाम कौन है। मैम 1 मिनट बताइए, तुरंत बहुत जल्द प्रत्याशी की घोषणा होगी। आप सब संतोष रखिए। आप हमको ये बताइए ऋतुराज सॉरी ऋतुराज सिन्हा पैसा में बेची है। आप कैंडिडेट का घोषणा कीजिए ना भैया, पब्लिक है, पब्लिक सब देख रही है, घोषणा कीजिए। आप पूछिए कि रविशंकर शत्रुघ्न सिन्हा, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि रविशंकर जी कितना यहाँ पर विकास किए और शत्रुघ्न सिन्हा का देन है, इन्हीं के मैंने संसद थे। शत्रुघ्न सिन्हा का देन है कि आज रविशंकर जी मलाई काट रहे हैं, ना तो रविशंकर जी क्या किए हैं। तो इनसे पूछिए, इन लोग का बेशरम है, नहीं है। इंडी गठबंधन खाली हाँकते हैं। इन्हीं के नेता है। इंडी गठबंधन है कहाँ? इंडी गठबंधन तो है ही नहीं, ममता नहीं, गठबंधन कोई है ही नहीं। और रही बात कि यहाँ पैसे का खेल चल रहा है, इसलिए ये लोग कैंडिडेट भी नहीं बता पा रहे हैं। चलिए, साफ तौर से लोगों से जान रहे थे कि इससे पहले जो सांसद थे शत्रुघ्न सिन्हा और उसके बाद जब रविशंकर प्रसाद सांसद बने तो क्या कुछ फर्क आया इस क्षेत्र में, यहाँ के लोग ही बता रहे थे। तर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।